फिल्मी ग्रुप प्रेजेंट्स डेंजर्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स। दोस्तों, आज की कहानी सदियों पुरानी है, जहां इस दुनिया में काफी बड़े बड़े ड्रैगन्स हुआ करते थे। कहानी है चार लोगों की जो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं और एक दिन बहुत ही कीमती खजाना लूटने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वहां पर खतरा उनका इंतजार कर रहा है। कहानी की शुरुआत में हम जेल में एडगिन और ओल्गा को देखते हैं, जहाँ चांसलर एडगिन से पूछता है कि तुम्हें जेल से क्यों छोड़ दें, तुमने चोरी का जुर्म किया है। अब यहाँ पे हम एडगिन की सच्चाई सुनते हैं और हम फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि एडगिन एक कबीले में रहता था, अपनी पत्नी जिया और अपनी बेटी कीरा के साथ। कबीले में लोगों के अलग अलग काम हुआ करते थे और एडगिन का काम था कि चोरों को पकड़ना। लेकिन एक दिन एक पकड़े हुए चोर ने उससे बदला लेने के लिए उसकी पत्नी जिया को मार दिया, जिसके कारण एडगिन को बहुत बड़ा सदमा लगा। एडगिन अकेला ही अपनी बेटी कीरा को संभालता था और एक दिन उसकी मुलाकात ओल्गा नाम की एक लड़की से होती है, जो कीरा का ध्यान रखने में उसकी मदद करती है। कुछ समय बीत जाता है और पैसे की दिक्कत होने लगती है, जिस वजह से दोनों चोरियां करने लगते हैं। ये दोनों पुरानी और कीमती चीजें चुराते थे। एक दिन ओल्गा के हाथ एक ऐसा नेकलेस लगता है जिसे पहनकर कोई भी गायब हो सकता है। चोरी करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और साइमन नाम का एक जादूगर और फौज नाम का एक आदमी भी इनके साथ मिलकर चोरियां करने लगते हैं। एक दिन फौज जिन्हें सोफीना नाम की एक जादूगरनी से मिलवाता है, जो इन्हें एक आइलैंड के बारे में बताती है, जहाँ काफी एंशिएंट और जादुई चीजें हैं। वहाँ एक टैबलेट भी है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। ये सुनते ही एडगिन को वो टैबलेट चाहिए होता है ताकि वो अपनी पत्नी को जिंदा कर सके, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं। कीरा को घर में छोड़कर ये लोग आइलैंड जाते हैं, जहाँ इन्हें काफी कीमती चीजें मिलती हैं। सोफीना एक लाल रंग का हॉर्न चलाती है और एडगिन वो टैबलेट। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से सबको भागना पड़ता है। सोल्जर्स एडगिन और ओल्गा को पकड़ लेते हैं। एडगिन अपने दोस्त फोर्ज को वो टैबलेट दे देता है और कहता है कि कीरा का ध्यान रखना। फिर एडगिन और ओल्गा को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब 2 साल बीत जाते हैं और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। चांसलर फैसला सुना रहा होता है, लेकिन तभी एक जादुई पक्षी आता है जो एडगिन और ओल्गा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये लोग अपने गाँव वापस आते हैं, लेकिन वहाँ कीरा नहीं होती। फिर एडगिन को पता चलता है कि फोर्ज अब नीवन विंटर नाम की एक जगह का लॉर्ड बन गया है, लेकिन एडगिन को अपनी बेटी कीरा से मिलना था, इसलिए ये लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुंचकर एडगिन अपनी बेटी कीरा से मिलता है, लेकिन कीरा गुस्से में होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। फॉर्ज बताता है कि पुराने राजा को सोफीना ने बीमार कर दिया था और फिर फॉर्ज वहाँ का राजा बन गया। एडगिन को समझ आ जाता है कि आइलैंड पर चोरी करना एक ट्रैप था और इसलिए उसे फंसाया गया था। कीरा भी कहती है कि फौज ने उसे बताया कि आप वो टैबलेट चुरा कर अमीर होने का प्लान कर रहे थे, लेकिन एडगिन कहता है कि वो टैबलेट की मदद से जिया को जिंदा करना चाहता था। कीरा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। सोफीना अपनी जादुई ताकत से एडगिन और ओल्गा को पकड़ लेती है और यहाँ पता चलता है कि सोफीना रेड विज़र्ड है, जिसे एडगिन ने एक बार सजा दी थी और उससे बदला लेने के लिए उसने उसे फंसाया था। इसके बाद सोल्जर्स इन दोनों को मारने के लिए वहां से ले जाते हैं, पर एडगिन और ओल्गा सभी सोल्जर्स को मारकर वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ फौज कीरा के मन में अपने पिता के लिए जहर बनने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि वो टैबलेट उसने तुम्हारे पिता को दे दिया है और वो तुम्हें लिए बगैर वहां से चले गए हैं, जिसके कारण वो और भी गुस्से में आ जाती है। एडगिन और ओल्गा दोनों को भी फौज से लड़ना था, इसलिए वो साइमन को ढूंढ लेते हैं और एडगिन साइमन को फौज की सच्चाई बताता है और तभी साइमन इनकी मदद करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि मैं डोरिक नाम की एक जादूगरनी को जानता हूँ जो किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। जिसके बाद साइमन इन्हें डोरिक से मिलवाता है और डोरिक इनकी मदद करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि फौज की सेना जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज को भी होल्ड कर रही थी। दूसरी तरफ फौज और सोफीना अपनी तिजोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके खजाने में काफी सारे एंशिएंट ट्रेजर हैं। सोफीना कहती है कि उस तिजोरी को मैंने काफी स्ट्रॉन्ग मंत्रों से बंद कर रखा है, जिसे कोई नहीं खोल सकता। लेकिन तभी डोरिक एक मधुमक्खी बनकर सब सुन रही होती है, लेकिन सोफीना को अनजान जादू का यानी डोरिक के होने का वहाँ एहसास हो जाता है। लेकिन डोरिक किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है और वापस आकर उस तिजोरी के बारे में एडगिन को बताती है। फिर एडगिन साइमन से पूछते हैं, क्या तुम अपने जादू से वोल्ट को खोल सकते हो? तो साइमन कहता है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे जादुई हेलमेट को जानता हूँ जिसकी मदद से हम वोल्ट को खोल सकते हैं, लेकिन वो हेलमेट कहाँ है मैं नहीं जानता। और तब ओल्गा कहती है कि मुझे इस जादुई हेलमेट के बारे में पता है, क्योंकि मैंने कबीले के लोगों को इस हेलमेट के लिए लड़ाई करते देखा है, लेकिन वो सारे लोग अब मर गए हैं। लेकिन हम तलिस्मन का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। जिसके बाद ये सब कब्रिस्तान जाने के लिए निकलते हैं। अब तलिस्मन की मदद से ये लोग एक एक करके मुर्दों को जगाने लगते हैं और उनमें से एक बताता है कि रेड विज़र्ड के साथ हमारी लड़ाई हुई थी और ड्रैगन हम सबको बुरे तरीके से मार रहा था। हमें बस उस हेलमेट को सेफ रखना था और इसलिए जब हम लड़ाई कर रहे थे तभी वहां पर एक योद्धा हमारी मदद करने के लिए आया था। उसे हमने वो हेलमेट दे दिया ताकि वो उसको उसकी जगह पर रख सके। ये पलादिन जैंग था। अब ये लोग काफी ट्रैवल के बाद जैंग के शहर पहुंचते हैं, जहां एडगिन जैंग से कहता है कि हमें फौज से लड़ने के लिए एक जादुई हेलमेट चाहिए जो तुम्हारे पास है। जैंग बताता है कि मैंने हेलमेट एक जगह पर अंडर डार्क में छुपा कर रखा है, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। जैंग इन सबको अंडर डार्क लेकर जाता है, जो कि जमीन के काफी नीचे होता है। वहाँ हेलमेट तक पहुंचने के लिए इन्हें एक ब्रिज क्रॉस करना होता है। फिर तभी ब्रिज
टूट जाता है, लेकिन तभी साइमन एक पोर्टल स्टिक की मदद से दूसरी तरफ एक पोर्टल खोलता है और इस पोर्टल की मदद से ये लोग अंडरडार्क तक पहुंच जाते हैं। इन्हें हेलमेट मिलता है, लेकिन तभी सोफीना के भेजे हुए सोल्जर्स आकर इन पर नजर रखते हैं और इनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं एक जगह पे एक ड्रैगन सो रहा होता है और इन सब चीजों के कारण उसकी नींद खुल जाती है। ड्रैगन सभी सोल्जर्स को मार देता है। एडगिन और उसके साथी ड्रैगन से बचने के लिए एक केव में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो वहां पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। फिर साइमन अपने जादू से सबको बाहर निकाल लेता है। जब साइमन हेलमेट पहनता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है और उसके सामने उसके दादाजी आ जाते हैं। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम इस हेलमेट के लायक नहीं हो, ये एक महान हेलमेट है। लेकिन साइमन हार नहीं मानता और रात भर हेलमेट पहनने की कोशिश करता है। इन्हें पता चलता है कि फौज अपने शहर में एक बड़े भूल भुलैया का खेल रख रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग फौज को मारना चाहते हैं। गेम शुरू होने में एक दिन बचा होता है और एडगिन कहता है कि हम पोर्टल स्टिक का इस्तेमाल करके वर्ल्ड में घुस सकते हैं। साइमन स्टिक का इस्तेमाल मना कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ उस जगह पर पोर्टल खोल सकता है जो उसे दिख रही होती है। फिर एडगिन एक प्लान बनाता है, जिसमें साइमन एक खाली कैनवस पर एक पोर्टल खोलता है और एडगिन के प्लान के हिसाब से वो कैनवस फौज के महल में ले जाया जाता है। वहाँ पोर्टल के जरिए वो महल के अंदर जा सकते हैं, लेकिन कैनवस गिर जाता है और पोर्टल नहीं बनता। ये सब लोग एक नया प्लान बनाते हैं, जहाँ साइमन अपने जादू से एडगिन का एक होलोग्राम बनाता है, जो सोल्जर्स को ध्यान भटकाने में मदद करता है। साइमन हेलमेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके दादाजी फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार साइमन दादाजी को रोकने में सफल होता है और दादाजी उसकी हिम्मत देखकर खुश होते हैं, उसे हेलमेट की शक्तियां प्रदान करते हैं। जिसके बाद साइमन और ओल्गा हेलमेट की मदद से वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, पर अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर तभी सोफीना अपने जादू से उन्हें पकड़ लेती है। इधर डोरिक भी जमीन को तोड़कर पोर्टल का रास्ता खोल देती है और महल के कमरे में आ जाती है और इसी कमरे में सारा खजाना था। लेकिन तभी वहां पे एक सोल्जर आता है और डोरिक को बेहोश कर देता है। इधर सोफीना भी एडगिन को पकड़ लेती है और फौज ऑर्डर देता है कि इन सबको मार दो, लेकिन एडगिन उसे चैलेंज करता है कि वो अगर हमें मारना चाहता है तो हमें उस भूल भुलैया में डाल दे, और अगर हम वहां से बच के वापस आ गए तो वो हमें छोड़ देगा। फौज भी मान जाता है। तो वहां पे डोरिक और साइमन के हाथों में खास तरह का ब्रेसलेट बनाया जाता है ताकि वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल न कर सके। जिसके बाद इन्हें अरीना में भेजा जाता है, जहाँ पे इन्हें देखने के लिए शहर के काफी सारे लोग आए होते हैं। अब इनके साथ दो और टीम्स होती हैं और इस गेम में इन्हें एक भूल भुलैया के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स से बचना होगा। अब खेल शुरू हो जाता है, लेकिन इसी बीच डोरिक का हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके अंदर जाते ही लोग फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन ओल्गा डोरिक का हाथ बाहर निकाल लेती है, लेकिन इसके कारण डोरिक के हाथ से ब्रेसलेट भी निकल जाता है। और तभी डोरिक के माइंड में एक आइडिया आता है और वो सभी लोगों को इस ट्रैप में कूदने का बोलती है। जिसके बाद एक जादू से वो ट्रैप को टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पर ले जाती है। यहाँ पे डोरिक फिर से सांप बनकर ट्रैप में वापस आती है और फिर सबको वहां से निकाल लेती है। इसके बाद ये सभी लोग फौज की बोट में जाकर कब्जा कर लेते हैं और खजाना और रैली ले लेते हैं, जिसमें उन्हें वो टैबलेट भी मिलता है जो एडगिन को चाहिए था। फिर तभी वहाँ पे फौज कीरा के साथ आता है और कीरा को मारने की धमकी देता है, लेकिन ये लोग काफी चालाकी से कीरा को बचा लेते हैं और बोट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सफीना उस रेड हॉर्न की मदद से एक जादू करती है ताकि वो शहर के सभी लोगों को एक साथ ज़ोंबी में बदलकर एक आर्मी बना सके, और ये चीज एडगिन भी देख रहा होता है। वो लोगों को बचाने के लिए वापस आता है। जिसके बाद ये लोग एक पोर्टल बनाकर सारा खजाना एक हॉट एयर बलून से शहर में गिराने लगते हैं। इसके कारण लोग एरिना से बाहर भागकर खजाना लेने आते हैं और इससे सोफीना का प्लान पूरा खराब हो जाता है। अब यहाँ पे एडगिन कीरा को नेकलेस देकर उसे गायब कर देता है। जिसके बाद ये सभी सोफीना से लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पे डोरिक एक भालू बनकर सोफीना से लड़ती है। फिर सोफीना इन सबसे काफी ताकतवर होती है और वो अपने जादू से इंसानों को फ्रीज कर लेती है। लेकिन तभी कीरा, जो कि इनविजिबल थी, वो वहाँ पे आके सोफीना को वही ब्रेसलेट पहना देती है, जिसके कारण उसकी जादुई ताकत खत्म हो जाती है और तभी डोरिक सफीना को मार देती है। लेकिन इधर लड़ाई में घायल होने के कारण ओल्गा की भी मौत हो जाती है। इससे कीरा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए एडगिन टैबलेट का इस्तेमाल करने का सोचता है, जो सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता था, और वो उसे ओल्गा को वापस जिंदा करने के लिए करता है। अब सफीना के मरने के कारण जो देश के पुराने लॉर्ड्स थे, उनकी हालत भी अच्छी होती है। इसके बाद इस शहर के राजा एडगिन और उसके लोगों को इस शहर के महान योद्धा घोषित करते हैं। दूसरी तरफ फौज को भी लोग पकड़ लेते हैं और कानून के सामने ले जाते हैं। वो बचने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी डोरिक की जैसी जादुई ताकत चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक गुड बाय।